मोहम्मद जावेद अजहर। जब सबुक्तगीन और बुढ़िया उस चश्मे पर पहुंचे तो बुढ़िया ने बताया अगर इस चश्मे में कोई नापाक चीज डाल दी जाए या किसी जानवर का खून डाल दिया जाए तो ये चश्मा बहुत ही सर्द हो जाएगा और इसके सर्द होते ही ये बर्फबारी में तब्दील हो जाएगा। जब सबुक्तगीन ने ये राज सुना तो इसने अपने चंद सिपहसालारों को हुक्म दिया कि जाओ जंगल से जंगली जानवरों का शिकार करके लाओ। तो महमूद और फेरोज़दीन और मंसूर ये तीनों शिकार करने के लिए चले गए। शिकार करने के लिए जब ये जंगल में पहुंचे तो मंसूर ने सबसे पहले शिकार किया और शिकार करके चश्मे के पास आया और उस जानवर के टुकड़े किए और टुकड़े करके चश्मे में डाल दिए। इस तरह तीनों ने टुकड़े इसी तरह किए और इन टुकड़ों को चश्मे में डाल दिया। जब इन टुकड़ों को चश्मे में डाल दिया तो सबुक्तगीन और बुढ़िया और उसके सिपहसालार वहां से वापस आ गए और वहां से वापस आते ही क्योंकि सबुक्तगीन को मालूम हो चुका था कि चश्मा अब बहुत सर्द हो जाएगा और ठंडी हवाएं चलने लगेगी और तूफान बर्पा हो जाएगा। सबुक्तगीन ने अपने तमाम सिपाहियों को इस बात की तलकीन कर दी कि नमाज मगरिब के बाद तमाम सिपाही जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दे और लकड़ियां इकट्ठी करके वापस अपने खैमों में लाएं। इसी तरह तमाम सिपाही हुक्म मिलते ही नमाज मगरिब अदा करते ही लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए। जब वो जंगल में गए तो तमाम सिपाहियों ने किसी ने दरख्त काट लिया और दरख्त काट कर उसको छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करके वो तमाम लकड़ियां लेकर वापस अपने खैमों की तरफ जब अपने खैमों की तरफ आए तो उन्होंने उन लकड़ियों को जलाकर उनके कोयलों को अपने खैमों में रख लिया। सबुक्तगीन ने तमाम को नसीहत की कि जब रात को बर्फ पड़ने लगे तो अपने खैमों को देखते रहना और इनकी मेखों जमीन में गाड़ते रहना और जब खैमों के ऊपर बर्फ पड़ जाए तो उनको टपकते रहना। सिपाहियों को ये तमाम चीजें पहले ही बता दी थी लेकिन जो जयपाल था उसने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया। शाम होते ही सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई। सर्द हवाओं के चलने से सर्दी में इजाफा होना शुरू हो गया। नमाज इशा के बाद उन्होंने खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद वापस वो अपने खैमों में चले गए। जब राजपूतों को इस चीज का इल्म हुआ तो मुसलमानों ने हमारे चश्मे को नापाक कर दिया है और हमारे शिवराम हमसे नाराज हो गए हैं, तो जयपाल ने अपने सिपाहियों से आवाजारी करने के लिए कहा कि आज सारी रात हम रोएं और अपने शिवराम को मनाएं। ऐसा ना हो कि हम सब ही इसी सर्दी की वजह से अड़कर कर मर न जाए। तो पूरी रात उन्होंने रोने और धोने में गुजार दी लेकिन उन्होंने सर्दी के लिए कोई इंतजाम ना किया, ना ही उन्होंने कोई आग जलाई और ना ही इसके खिलाफ कोई ऐसा काम किया क्योंकि हिंदू सिर्फ एक ही धोती बांधते थे और उसके अलावा बाकी सारा बदन उनका नंगा रहता था। जब रात को बहुत ही सर्द हवाएं चलने लगी और बर्फबारी होने लगी तो जयपाल के लश्कर में कहराम मच गया और कहराम मचते ही उनकी आवाजें बुलंद होने लगी और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों के लश्कर ने यह देखा कि हिंदू किस वजह से रो रहे हैं तो सबुक्तगीन ने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ देखो हिंदू किस वजह से रो रहे हैं। तो 50 सिपाही ये देखने के लिए जयपाल के लश्कर की तरफ रवाना हुए। जब उन्होंने वहां देखा तो वो लोग आवाजारी में मसरूफ थे लेकिन
اصل تو انہیں یہ بات معلوم ہی نہ تھی کہ سردی اس سے زیادہ بھی بڑھ جائے گی اور برف باری ہوگی، لیکن وہ تو اپنے شیو رام کو راضی کرنے کے لیے رو رہے تھے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بہت سے سپاہی سردی سے مرنا شروع ہو گئے، اور سردی کے مرنے کی وجہ سے ان میں ایک بہت ہی بڑا کہرام مچ گیا۔ لیکن سلطان نے سردی کے لیے پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس کے سپاہی رات کو باہر نکلتے، اپنے خیموں کو جو برف اوپر پڑی ہوتی اس کو نیچے ٹپکتے اور میگھوں کو دیکھتے۔ اسی طرح انہوں نے رات آسانی سے گزار دی، مگر جے پال کے سپاہیوں نے ایسا کوئی کام نہ کیا، اور جے پال کے بہت سے سپاہی سردی کی وجہ سے اکڑ کر مر گئے، اور بہت سے ان کے خیمے برف کے بہت زیادہ ڈھکنے کی وجہ سے دب گئے۔ جب صبح ہوئی تو جے پال نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تلملا اٹھا، اور تلملا اٹھنے سے جب اس نے یہ دیکھا منظر، اس کے بہت سے سپاہی جو کہ سردی کی وجہ سے اکڑ کر مر چکے، لیکن سبکتگین کا کوئی بھی سپاہی سردی کی وجہ سے نہیں مر، کیونکہ وہ ساری رات آگ کے سامنے بیٹھے رہے۔ سبکتگین کا تو پورا لشکر سلامت رہا، مگر جے پال کے 15,000 سپاہی سردی کی وجہ سے اکڑ کر مر گئے۔ دوپہر جب ہوئی تو جے پال کے باقی سپاہیوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور ان تمام لاشوں کو برف سے باہر نکال کر جلا دیا۔ جب جے پال نے یہ منظر دیکھا تو اس میں لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، اور اس کے سپاہیوں میں بھی یہ قوت ختم ہو گئی، تو وہ پھر جنگ بندی کے لیے رضامند ہو گیا۔ تو اس کے سپہ سالار بھیم نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جائے اور سبکتگین سے صلح کر لے۔ جب وہ سبکتگین کے پاس آیا تو سبکتگین اپنے چند سپہ سالاروں کے ساتھ جے پال کے پاس آیا۔ دونوں لغمان کے میدان میں بیٹھ گئے۔ جے پال نے کہا کہ میرے سپاہیوں میں اب لڑنے کی طاقت باقی نہیں رہی، ہم آپ سے اب صلح کرنی چاہتے ہیں۔ تو سبکتگین نے کہا کہ جنگ کا آغاز آپ نے کیا ہے، لہذا اب ہم آپ سے جنگ کریں گے، یا خود ختم ہو جائیں گے یا آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو جے پال نے کہا کہ ہم پر رحم کھائیے، ہم اب لڑنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہم سے جو بھی۔ تو سبکتگین نے جے پال سے کہا کہ آپ ہم کو زر تاوان دیں گے۔ زر تاوان جو ہوگا وہ 50 ہاتھی اور 10 لاکھ درہم ہوگی۔ تو جے پال یہ دینے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس نے کہا اب اس وقت تو ہم جنگ کی تلافی نہیں کر سکتے، مگر ہم لاہور جا کر یہ جنگ کی تلافی کر سکتے ہیں۔ تو سبکتگین نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ تم یہ باتیں سچ کہہ رہے ہو؟ مگر جے پال نے کہا اگر آپ کو ہم پر یقین ہے تو 50 سپاہی ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور میں آپ کو اس کے بدلے 100 ساتھی اپنے سپاہی آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ جب ہمارا زر تاوان آپ کے پاس پہنچ جائے تو ہمارے 100 سپاہیوں کو واپس۔ اس طرح جے پال اور سبکتگین کے درمیان صلح ہو گئی، مگر محمود وہاں بیٹھا سب باتیں سن رہا تھا۔ محمود نے خان سے کہا کہ ہندو وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں۔ تو سبکتگین کیونکہ رحم دل تھا، اس نے کہا مجھے یقین ہے جے پال زر تاوان دے گا۔ اس طرح جے پال یہ تمام
तमाम शराइत मनवा कर वापस चला गया। मुस्तकीम भी वहीं ठहरा हुआ था तो उसे उस मसीहा की याद आई जिसने सबुक्तगीन को इस चश्मे के राज के बारे में बताया था। तो सबुक्तगीन के दिल में उसके लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत पैदा होगी। तो वो बुढ़िया की खातिर पहाड़ से गुजरता हुआ उस जगह आया जहां बुढ़िया रहती थी। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने घर में यूं ही देखा तो बुढ़िया मर चुकी थी। तो बुढ़िया को उसने दफनाया और दफनाने के बाद वो वापस अपने सिपाहियों के पास लौट आया और लौटते ही इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब वापस गजनवी चलते हैं। उसके तमाम सिपाहियों ने तैयारियां शुरू कर दी और वापस वो गजनवी चला गया। और इसी तरह जयपाल भी वापस लाहौर पहुंच गया। जब वो लाहौर पहुंचा तो जयपाल की रियाया खुशियां मनाने लगी। जयपाल ने उनसे कहा कि मुसलमानों ने हमारे मुकद्दस चश्मे में गंदगी डाल दी है जिसकी वजह से हमारे राम किशन हमसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने हम पर बर्फ का तूफान मुसल्लत कर दिया है और इस वजह से हमें वापस आना पड़ा है जिसकी वजह से हमारे दरमियान जंग नहीं हुई। लेकिन इसने सच को झूठ में बदल दिया। तो जयपाल ने दरबार मुनक्किद किया। लाहौर में सबसे ज्यादा बरहमन की सुनी जाती थी क्योंकि बरहमन बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लोग थे और राजपूत जंग के लिए थे और बरहमन दीनी मामलात के लिए थे। तो जयपाल कुर्सी पर अपनी बरजमान हुआ और इसने आते ही तमाम को सत श्री अकाल जय राम कहा और इसके बाद फिर इसने वो किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मुसलमानों ने हमारे मुकद्दस चश्मे में गंदगी डाल दी जिसकी वजह से हमारे शिवराम हमसे नाराज हो गए और उन्होंने हम पर बर्फ का तूफान मुसल्लत कर दिया जिसकी वजह से हमारे बहुत से सिपाही सर्दी की वजह से अकड़ कर मर गए। जब इसने ये कहा तो बरहमन ने कहा कि वाकई ही मुसलमानों ने ये कानूनी आदत की है। तो बरहमन ने कहा कि जो मुसलमान आपके साथ, तो जयपाल ने उसकी बात का उस वक्त कोई जवाब ना दिया। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो ज़र-ए-तावान देने के लिए 50 मुसलमानों को साथ लाया